अब दूसरे असूल की तरफ चलते हैं। मेरा आज का दूसरा असूल है जो कि बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ पावर ऑफ सेल्फ बिलीफ, खुद पे एतमाद। सेल्फ बिलीफ क्या है? इसको मैं अगर आसान लफ्ज़ों में बयान करूं तो ये खुद की इज्जत करना है। सेल्फ बिलीफ इज़ द अदर नेम ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ बिलीफ सेल्फ रिस्पेक्ट का ही दूसरा नाम है, क्योंकि जब इंसान को खुद पे एतमाद हो जाता है ना तो अपनी इज्जत करना शुरू कर देता है, उसे इस चीज़ की परवाह नहीं रहती। कहते हैं कि यू कैन नॉट डिमांड रिस्पेक्ट, तुम किसी से इज्जत मांग नहीं सकते, यू हैव टू अर्न इट, तुम्हें इसके लिए कमाना पड़ता है। इज्जत कमाना बहुत मुश्किल है मेरे दोस्त, पैसा कमाना बहुत आसान है। आप अभी यहाँ पे एक छोटी सी रेडी लगा के खड़े हो जाए, छोटी सी दुकान बना लें, शाम को कुछ ना कुछ ले जाएंगे, जितना बड़ा इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा ले जाओगे। लेकिन दोस्त, इज़्ज़त बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर मेरा एक लम्हे के लिए भी इस चीज़ पे यकीन ना होता कि आप बेस्ट नहीं हैं, तो यकीन करें मैं इस सेशन में ना आता। मेरा मानना है आप बेस्ट हैं, और मैं चाहता हूँ दूसरी नेशंस की तरह, दूसरी अक़वाम की तरह मेरे स्टूडेंट्स भी दी बेस्ट बने। अब सेल्फ बिलीव के ऊपर मैं आपके सामने सबसे पहले एक स्टोरी डिस्कस करना चाहता हूँ। इस स्टोरी को गौर से सुनिएगा। और बाज़ लोगों का मानना है कि इंस्पिरेशन कुछ नहीं कर सकती, मैं कहता हूँ इंस्पिरेशन बहुत कुछ कर सकती है। आज की मेरी इंस्पिरेशन स्टोरी देखिएगा और उसके बाद सोचिएगा कि इंस्पिरेशन क्या क्या जलवे दिखा सकती है। तो शुरू करते हैं इंस्पिरेशन के ऊपर। ये एक कैरेक्टर है, इसका नाम है सिल्वेस्टर स्टैलोन। अमेरिकन एक मूवी स्टार था। आपने इसकी बहुत सी मूवीज़ देखी होंगी, हो सकता है बाज़ बच्चों ने ना देखी हों। रैम्बो एक लेजेंडरी कैरेक्टर था, रॉकी सीरीज़, क्रीड, एक्सपेंडेबल्स, बहुत सी फिल्मों में इसने काम किया। लेकिन रॉकी की अगर स्टोरी को हम जानते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। रॉकी बेसिकली एक गरीब घराने में पैदा हुआ, लेकिन इसका एक शौक़ था, इसका एक एम्बिशन था, ये एक फ़िल्म स्टार बनना चाहता था। लेकिन रुकिएगा, ज़रा गौर कीजिएगा, किस्मत और तकदीर हमेशा इंसान का साथ नहीं देती। जब रॉकी पैदा हुआ तो इसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ। सर्जरी के दौरान इसका बायां तरफ जो था, बायां होंठ और बायां जबड़ा, ये पैरालाइज्ड हो गया। जो डॉक्टर जो था, जब इसकी डिलीवरी हुई तो इसकी बाईं साइड जो थी वो पैरालाइज्ड हो गई। इस वजह से इसके जो सेंटिमेंट्स थे, चेहरे के जो एक्सप्रेशन थे, वो फ़नी थे, थोड़े से मज़ाहिया थे। अब ये फ़िल्म स्टार तो बनना चाहता था, लेकिन कोई इसे फ़िल्म में कास्ट करने के लिए या सीरियस रोल देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन रॉकी को खुद पे बहुत एतबार था, बहुत यकीन था। ये कहता था कि तुम मुझ पे यकीन करो ना करो, मुझे खुद पे बहुत यकीन है। रॉकी ने अपनी स्ट्रगल का आगाज़ किया, छोटे मोटे रोल्स मिलते रहे, छोटे मोटे किरदारों में काम किया। फिर एक वक्त आया कि रॉकी की ज़िंदगी के अंदर सख्तियाँ शुरू होती हैं। अपने मकान का किराया नहीं दे सका, 3 दिन तक इसे न्यूयॉर्क के बस टर्मिनल पर जाके सोना पड़ा। यही नहीं, अपनी बीवी का जेवर इसको बेचना पड़ा। हालात बदतर से बदतर होते चले गए। इसके बाद रॉकी का एक फेवरेट डॉग था। रॉकी ने क्या किया, हालात यहाँ तक आ गए, इसको अपना कुत्ता जो था, अपना फेवरेट डॉग जो था, इसको अब ये डर पैदा हुआ कि ये भूख से मर ना जाए। इसको वो कुत्ता $25 में बेचना पड़ा। रॉकी कहता है कि मेरी ज़िंदगी का वो बदतर दिन था। मैं रोता हुआ पब से बाहर निकला जहाँ मैं कुत्ता बेच के आया था, और उस दिन मैं रोता जा रहा था, मेरे आंसू नहीं थम रहे थे। लेकिन इसने अपने ऊपर एतबार नहीं छोड़ा। जब तकदीर पलटा खाती है, एक बात याद रखिएगा, जितनी ज़्यादा सख्ती होती है उतने ज़्यादा आगे से बेहतरीन हालात आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं। आगे एक टर्न आता है, और वह टर्न क्या आया? 24 मार्च 1975, मोहम्मद अली बॉक्सर और चक वेपनर, एक न्यू जर्सी का बॉक्सर था, इन दोनों का मैच हुआ। अब रॉकी ने ये मैच देखा। दोस्तों, स्टोरी पे गौर कीजिएगा और देखिएगा इंस्पिरेशन क्या कुछ कर सकती है। रॉकी ने ये मैच देखा, सिल्वेस्टर घर आया और आके इसने वो सारे का सारा जो स्टोरी थी, 3 दिन तक कहते हैं कि सिल्वेस्टर अपने घर से बाहर नहीं निकला, और 20 घंटे तक लिखने के बावजूद इसने रॉकी फ़िल्म की स्टोरी लिखी। अब जब इसने रॉकी फ़िल्म की स्टोरी लिखी तो बेसिकली रॉकी की जो स्टोरी थी ये लेके मुख्तलिफ डायरेक्टिंग कंपनीज़ के पास गया, फ़िल्म कंपनीज़ के पास गया। लेकिन जो फ़िल्म थी वो कोई डायरेक्टर्स को पसंद तो आती थी, लेकिन उनके साथ एक शर्त थी, वो सिल्वेस्टर को हीरो कास्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। इसकी एक शर्त थी कि अगर फ़िल्म के अंदर हीरो आऊँगा तो मैं आऊँगा। इसे खुद पे यकीन था, लेकिन प्रोड्यूसर्स को इस पे यकीन नहीं था। फ़िल्म की कीमत लगना शुरू हुई। पहले तो डायरेक्टिंग कंपनीज इसको इनकार किया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता 25,000, 30,000, 35,000, $50,000, $2.5 लाख, और इसके बाद $3,50,000 तक इस फिल्म की कीमत लगी। लेकिन शर्त वही थी कि फ़िल्म के अंदर हीरो
तुम नहीं आओगे। लेकिन रॉकी भी अपनी ज़िद छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। रॉकी मायूस होकर वापस आया। 2 हफ्ते बाद डायरेक्टर इसको कॉल करता है, ठीक है हम एक शर्त पे तुम्हें हीरो मानने के लिए तैयार हैं, और वो शर्त क्या है कि अगर तुम फिल्म के अंदर हीरो आना चाहते हो तो हम तुम्हें 3,50,000 की बजाय $35,000 ऑफ़र करेंगे। क्यों? उन्हें यकीन नहीं था कि रॉकी के साथ फिल्म चल सकती है, लेकिन रॉकी को खुद पे यकीन था। दोस्तों, लोगों को ख्वाब छुड़वाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, हम तुम्हें ख्वाब दिखाने के लिए सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो तुम क्यों यकीन नहीं करते अपने? अच्छा, अब रॉकी ने जब वो फिल्म के अंदर काम किया तो कहते हैं कि प्रोड्यूसर्स ने उस फिल्म के ऊपर, ये एक लो कास्ट बजट फिल्म थी क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया, $1 मिलियन यानी $10 लाख में ये फ़िल्म बनी। और रॉकी ने अपने बहुत से दोस्तों को, रिश्तेदारों को इसके अंदर कास्ट किया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन जब ये फ़िल्म बनती है, अब रॉकी की ज़िंदगी पलटा खाती है। जानते हैं फ़िल्म कितने में हिट हुई? इस फिल्म ने अपने फर्स्ट टर्न में $22.5 करोड़ का बिजनेस किया। तो इस बात से ना डर, एक वक्त पड़ा हुआ है तुझे स्टार बनने का, तेरे आगे आने का। तेरा काम है सिर्फ काम करता रहे, अपने वक्त को ज़ाया ना कर, सीखता रहे, बड़े ख्वाब लेके आगे चलता रहे। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि तू भी दुनिया के अंदर स्टार बनेगा। और दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग चीज़, सिल्वेस्टर ने क्या किया, मुझे $35,000 मिले थे, सबसे पहले जाके उस पब के बाहर खड़ा हो गया जहाँ पे उसने अपना कुत्ता बेचा था। 3 दिन तक खड़ा रहा, उस शख्स का इंतज़ार करता रहा अपने कुत्ते को वापस लेने के लिए। जब वो शख्स आया तीसरे दिन तो इसने उससे कहा मुझे अपना कुत्ता वापस चाहिए, लेकिन उस शख्स ने कहा कि मैं कुत्ता नहीं दूंगा। इसने कीमत बढ़ाना शुरू की, $25 में बेचा हुआ कुत्ता, आप यकीन नहीं मानेंगे, इसने कितने में वापस लिया? $25,000 में। लेकिन ये इस कुत्ते से वाकई प्यार करता था। तो रॉकी का एक कॉल बता के, एक कोटेशन बता के इस चैप्टर को मैं क्लोज करूँगा। रॉकी कहता था कि until you start believing in yourself, you aren't gonna have a life। जब तक तुम खुद पे यकीन करना स्टार्ट नहीं करते, तुम ज़िंदगी जीना शुरू नहीं करते।